हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो चलो आज हम हमारे 5th लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यानी आज हमारा 5वां लेक्चर है और इस 5वें लेक्चर में आज हम लेने वाले हैं, बोलो, हाँ, हमारा 4th लेसन यानी 4th पार्ट जिसका नाम है जोकर। ओके, तो चलो अब हम हमारे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। आज इस पाठ में हमें कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। हाँ जी, आपने तो देखा ही होगा आपके पाठ्य पुस्तक में कि आगे का लेसन क्या है। जोकर का नाम सुनते ही हमें तो सबसे पहले सर्कस याद आती है और उस सर्कस में रंगी बिरंगे कपड़े पहनकर जो कलाकारी करके आता है और हमें खूब हंसाता है, वो जोकर हमें याद आता है। तो चलो आज हम इसी जोकर की तरफ बढ़ते हैं, यानी अपना नया पाठ। हाँ, क्या है उसका नाम? जोकर। तो देखो, इस प्रस्तुत पाठ में हमें मुहावरे या कहावतें ऐसे इन शब्दों का उपयोग करके कम से कम शब्दों में हमें ज्यादा से ज्यादा पाठ का मतलब समझाने का प्रयास किया है। तो जैसे वहां पे आपने पहले पेज पे देखा होगा आपने कि पहले पिक्चर वहां पे दिया गया है हमें, जैसे सांकेतिक चित्र बनाओ या कहावत बनाओ या वहां पे मुहावरे बनाओ, ऐसे वहां पे हमें दिया गया है। देखो, सबसे पहले वहां पे एक छोटा सा घर दिया गया है। घर के साइड में बाजू में वहां पे क्या दिया गया है? हाँ, एक मुर्गी, और मुर्गी के साथ क्या दिया गया है? वहां पे दाने हैं। वो दाने किसके हैं? हाँ, वो है दाल के, है ना, यानी वो है दाल। या देखो, फिर अभी चित्र से हमें क्या याद आता है? बोलो बोलो। हाँ जी, वहां पे आता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ये कहावत यहाँ पे आती है। तो आगे की पिक्चर में देखो, वहां पे क्या है? 9 + 12 2 = 11, है ना। यानी वहां पे हमें कुछ तो भी कहना चाह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? बोलो बोलो। हाँ, तो वो कह रहे हैं 9 2 11। तो वैसे चलो हम ये जैसे हमारे लिए एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसी तरह हम आगे अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं और पाठ में जो हमें दिया गया है वो अभी देखेंगे। तो सबसे पहला चित्र आप पहले देखो, 1 नंबर में वहां पे दिया गया है हमें किसका चित्र है? जोकर। वो जोकर जिसके हाथ में छाता है, कलरफुल छाता है, एक हाथ में बॉल से और रस्सी पे वो चल रहा है, एक एक पैर रख के सिर्फ। और उसमें वहां पे हमें क्या दिया गया है? लाइन्स देखो, चलो पढ़ो तो। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। यानी देखो, जान पर खेलकर, यहाँ पे ब्रॉड दिया गया है, यानी आप बोल्ड टाइप में दिया गया है। हमें क्यों दिया गया है? देखो तो अच्छे से कि जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है, यानी अपनी जान पर खेलकर, यानी अपनी जान की परवाह न करता, अपने जीवन की परवाह न करता, वो क्या करता है? हमें अच्छे अच्छे करतब दिखाने के लिए और हमें हंसाने के लिए और हमारे मनोरंजन करने के लिए वो वहां पे क्या करता है? अपने जान पर खेलकर ऐसे करतब हमें दिखाता है। और आपने देखा ही होगा कि उस चित्र में हमें दिया गया है कि एक हाथ में छाता लिया है तो दूसरे हाथ में क्या है? बॉल लिए गए हैं, है ना। तो एक हाथ में छाता, दूसरे हाथ में बॉल, है कि नहीं? यानी यहाँ पे, और वो चल कहाँ पे रहा है? हाँ जी, वो रस्सी पे चल रहा है। यानी रस्सी पे भी वो ऐसे, रस्सी पर तो बिना सहारे हम चल नहीं सकते, थोड़ा एक पाँव भी हम रख नहीं सकते। तो वहां पे वो तो बिना सहारा लेके, एक हाथ में बॉल उछलते हुए, एक हाथ में छाता लेके वो रस्सी पे चलता जा रहा है। वो कैसे चल रहा है? फिर अपने जान पर खेलकर, यानी अपनी जीवन की परवाह न करते हुए। तो चलो आगे के चित्र की तरफ बढ़ते हैं।
देखो देखो दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में एक जोकर वहां पे क्या कर रहा है, हंस रहा है, एकदम जोर जोर से हंस रहा है कि नहीं? देखा आपने वो चित्र? हाँ जी। फिर देखो वहां पे क्या लाइन दी गई है हमें, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। यानी जोकर को जब भी हंसाना होता है, वो खुद कितना भी दुखी रहे, उसके मन में कितने भी विचार हो, पर जब हमें वो करतब दिखाता है, हमारा मनोरंजन करता है, तब वो क्या करता है, फिर ठहाका लगाकर, यानी झूठ मूठ का ठहाका लगाकर हा 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 ऐसे करके एकदम जोर जोर से वो ठहाका लगाकर वहां पे हंसता है और हमारा मनोरंजन करता है। यानी ठहाका लगाना, लगाकर, ये वर्ड हमें क्या दिया गया है, बोल्ड टाइप में दिया गया है, यानी ठहाका लगाना। ये एक यहाँ पे कहावत हमें मिल गई है। देखो तीसरे चित्र की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा चित्र कौन सा है, देखो। हाँ, तीसरा चित्र है, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। जोकर मन महसूस कर रह गया मीन्स, हाँ चलो देखते हैं। आपने पहले, हम सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। उस चित्र में क्या है, वो जोकर एकदम मायूस होके वहां पे खड़ा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि उसने जो मनोरंजन किया है, उसने जो करतब दिखाए हैं, उसे देखकर जो हमारे जैसे दर्शक वहां पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अच्छा सा प्रतिसाद नहीं दिया, उचित प्रतिसाद नहीं दिया। इस वजह से उसका मन महसूस कर रह गया है। महसूस कर, यानी अप्रसन्न हो गया है। यानी महसूस कर रहना, ये क्या है, मुहावरा है, और उसका अर्थ होता है फिर अप्रसन्न होना या मायूस हो जाना, है ना। फिर हमें इस लाइन्स में एक मुहावरा वहां पे दिया गया है, पर ये मुहावरा हमें जोकर के बारे में वहां पे बहुत कुछ बता गया है कि नहीं। और उस चित्र के माध्यम से हमें और भी जल्दी से वहां पे पता चल गया कि जोकर वहां पे मायूस हो गया है, यानी महसूस कर रह गया है ना। तो चलो हम आगे के हमारे चौथे चित्र की तरफ बढ़ते हैं। देखो उस चित्र में एक जोकर तो वहां पे है, पर वो कैसा हो रहा है, नाच रहा है। वो नाच रहा है, यानी वहां पे एकदम खुश होके वो वहां पे झूम रहा है कि नहीं। तो चलो एक चित्र के लिए हमें क्या लाइन दी गई है, चलो देखते हैं हम। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। यानी देखो यहाँ पे सर्कस का उस जोकर का पार्ट खत्म हो गया है, यानी सर्कस वहां पे खत्म हो गई है और उसके कर्तव्य भी वहां पे खत्म हो गई है। पर उसके कर्तव्य इतने सुंदर थे, अच्छे थे, इस वजह से वहां पे जो बच्चे थे उन्होंने जोकर को धन्यवाद किया, यानी थैंक्स किया, उसके आभार किया। तो वहां पे देखो आप कि यहाँ पे जोकर को धन्यवाद करने के बाद जोकर कैसे हो गया, खुशी से एक झूम उठा, यानी उसका क्या हो गया वहां पे, वह फूला नहीं समाया। फूला नहीं समाना, ये क्या हो गया, हाँ जी, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ है फूला नहीं समाना, यानी आनंद से, खुशी से झूम उठना, खुशी से समाना नहीं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि फूला न समाना। तो चलो हम अपने आगे के चित्र की तरफ बढ़ते हैं। आगे का चित्र वहां पे दिया गया है, देखो पांचवा चित्र वहां पे दिया गया है कि एक जोकर एकदम ऐसे ठेका लगा के एकदम खड़ा हुआ है ना, और ऐसे लग रहा है कि वो वहां कहीं पे तो गुम हो गया है ना, कोई तो भी विचार में वो खो गया है। तो चलो उस जोकर के लिए हमारे यहाँ पे चित्र में क्या लाइन दी गई है, हाँ जी चलो देखते हैं।
बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। यानी देखो, जब भी हम कुछ कार्य करते हैं, जब भी हम कुछ काम करते हैं, जैसे हम कुछ टीचर आपको कुछ बताते हैं और हमारा जैसा ही से समान वैसा कार्य, वैसा काम, वैसा अभ्यास या पढ़ाई आप लोग करते हो तो हमें भी क्या होती है, वहां पे खुशी होती है। हम भी वहां पे फूले नहीं समझते, अरे वाह ये स्टूडेंट तो, ये विद्यार्थी तो हमारे जैसे ही नकल करते हैं, हमारे जैसे ही पढ़ाई करते हैं, जैसे हमने सिखाया है वैसे के वैसे वो फॉलो करते हैं, है कि नहीं। वैसे ही ठीक वो जो जोकर है वो अपने करतब दिखा रहा था और वैसे ही करतब उसके सामने बैठे हुए जो बच्चे थे उन्होंने करके दिखाया। उन बच्चों ने बच्चे को अपनी नकल करते देखकर वो जोकर वहां पे क्या हो गया, बोलो बोलो। हाँ जी, फिर वो जोकर वहां पे तो दंग रह गया। दंग रह गया यानी वो तो एकदम इसे अचंभित हो गया वहां पे, अरे ये बच्चे तो मेरे जैसे इसे नकल कर रहा है। इसीलिए वो एकदम वो नकल देखकर दंग रह गया। दंग रहना, ये क्या हो गया फिर इस 5वीं लाइन में,